हेलो एवरीबॉडी, दिस अमन द्विवेदी। वेलकम टू रैंक टॉपर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या है मेटल, क्या है एलिमेंट, क्या है कंपाउंड, क्या है प्योर सब्सटेंस, क्या है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? सबसे पहली बात, प्योर सब्सटेंस है क्या? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें केवल एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो एक तरीके के पार्टिकल्स जो बना होता है ना, उसको केवल प्योर सब्सटेंस होते हैं। आप पूछोगे इम्प्योर क्या होता है? इम्प्योर अभी पढ़ने वाले हैं। इम्प्योर है तस्वीर, हाँ, अ मिक्सचर is one which contain two or more kind of particle or atom और molecule। जो दो या फिर दो से ज़्यादा अधिक एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनको ही इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में तुम्हारा आ सकता है जैसे मान लो तुम्हारा सॉल्ट आ गया, ठीक है, तुम्हारा वाटर आ गया, तो ये सब क्या है? ये सब इम्प्योर सब्सटेंस तुम्हारे। ठीक है, तो ये सब इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। और एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। इसमें देखो, पहला आइटम तुम्हारा रहेगा, दूसरा आइटम क्या है? पहला आइटम तुम्हारा शुगर करेगा, दूसरा आइटम तुम्हारा वाटर करेगा। मिल्क सॉल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया, एयर हो गया। दीज आर दी इम्प्योर सब्सटेंसेज। अब देखो इसका एक चार्ट देख लो। सबसे पहले मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा वो है, और तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस ही जो है होमोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, अब देखो पहले एक माइंड मेकअप करो। माइंड मेकअप क्या है कि पहले मैटर होगा, फिर मैटर दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्योर इम्प्योर में। फिर तुम्हारा प्योर सब्सटेंस तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एलिमेंट कंपाउंड में। ऑन द अदर साइड तुम्हारा जैसे प्योर सब्सटेंस है, उसके बाद मिक्सचर तुम्हारा डिवाइड होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर उसके पास थोड़ा बहुत मास, उसको बोलेंगे मैटर। ये तो सब जानते हैं। अब एलिमेंट क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो कभी भी दो या फिर दो से ज़्यादा अधिक सब्सटेंस में वो बट नहीं सकता। ठीक है, वहीं पे कंपाउंड जो है तुम्हारा बट सकता है। एलिमेंट तुम्हारे 118 मतलब 118 एलिमेंट है टोटल, जो केवल 94 एग्जिस्ट करते हैं और बाकी के 24 एग्जिस्ट नहीं करते हैं in our life। ठीक है, an element is substance which cannot be split into two or more simpler substances by the usual chemical method of applying heat। देखो, हम लोग कंपाउंड को जो है हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्योंकि वो केवल एक तरीके से एटम से बनता है, उसमें कोई और भी एटम नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दिस गिव्स अनदर definition of element which can be stated as follow: an element is a substance which is made up of only one kind of atom। ठीक, तो मैं एलिमेंट एग्जाम्पल हो गए कौन कौन से? जैसे हो गया तुम्हारा क्या ले लूँ, देखो इसमें गिवन भी है क्या, जैसे आयरन हो गया, ये एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन एलिमेंट है। हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। तो दीज आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक तुम्हारा एक्सेप्शन आएगा क्या, कि तुम्हारा सोडियम, डायमंड, क्रोमियम और मरकरी, ये क्या है? अभी ये आगे पढ़ेंगे। तो एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 11 एलिमेंट्स आर गैसेज वेयर ओनली टू एलिमेंट्स आर, देखो केवल 11 गैस एलिमेंट जो है केवल गैस फॉर्म में है, और बाकी की दो मरकरी और ब्रोमीन है। ठीक है, वो जो है लिक्विड फॉर्म में है एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मेटल, व्हाट इज़ नॉन मेटल, व्हाट इज़ मेटालाइट्स। देखो अब तुम्हारा तीन फॉर्म में है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट्स। मेटल क्या है?
जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी, मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल पहली बात तो एक एलिमेंट है जिसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबल मतलब कि दैट कैन बी बीट एंड देन मेक अ थिन शीट, मतलब कि उसको पीट के वो एक थिन शीट बनाया जा सके, जैसे कि टिन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग कहीं कहीं जगह टीना भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया तुम्हारा डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स तुम उसको खींच के जो है उसको एक वायर शेप में बना सको, ठीक है। तो वो क्या होगा, डक्टिलिटी मतलब होता है कि तुम उसको पीट पीट के तुम उसको थिन शीट में, वो थिन वायर में कन्वर्ट कर दो उसको। जैसे कॉपर, कॉपर क्या एक मेटल है, कैसे मेटल हो कि उसके पास पहला और तीसरा तुम्हारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब कि इसके पास ये प्रॉपर्टी हो कि उसके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है, उस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो क्या आयरन, आयरन एग्जाम्पल है, आयरन में, आयरन का तुम्हारा उसको तुम थिन शीट में बदल सकते हो, उसको तुम खींच के वायर भी बना सकते हो, ठीक है, और जिसमें आयरन में इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। कॉपर, कॉपर तो बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा किसके लिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा आएगा सिल्वर। सिल्वर इज़ द मोस्ट मोस्ट क्या बताएं, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया, मेटल आर मेनिबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, and metals are lustrous. Lustrous means they have a shiny appearance. इनकी चाहिए चमकता भी है, मेटल हमेशा चमकता भी, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल ज़्यादातर हार्ड होते हैं। मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन बी बीटन एंड देन मेक अ थिन शीट, ठीक है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल, एक ऐसा मेटल जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे है, कौन सा है वो, तुम्हारा मरकरी है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो मेटल तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, इसलिए मेटल दिया हुआ है। मेटल जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो तुम्हारा एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन है तुम्हारा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स आर सॉनरस, मेटल्स को बजाया भी जा सकता है। देखो, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे टन 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 बजता है, तो उसका मतलब ये एक रिंग साउंड, तो वो भी एक मेटल है। अब उसके बाद नॉन मेटल क्या है, वो नॉन मेटल भी एक एलिमेंट है जिसके पास नाइदर दे डोंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जैसे हो गया नाइदर मेलिएबल, नाइदर डक्टाइल, नाइदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, फॉस्फोरस हो गया, इन सब में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकता, कभी भी इनको थिन शीट में बदल नहीं जा सकता, और ना ही कभी इसका वायर बनता है। हाइड्रोजन कोई बन सकता है, नहीं। आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये सब इसके नॉन मेटल हैं, ठीक है। नॉन मेटल की तुम्हें प्रॉपर्टी दी है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस, दे डोंट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट अ रूम टेम्परेचर। अब क्या मेटालाइट्स क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन है, तुम मेटल नॉन मेटल्स का आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मेटालाइट्स क्या है, ठीक है। मेटालाइट, देखो मेटालाइट्स भी एक तरीके का एलिमेंट है जिसके पास जो शोध करता है किसकी प्रॉपर्टी, मेटल प्लस नॉन मेटल। एन एलिमेंट, मेटालाइट इज अ एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालाइट्स प्लस नॉन मेटल, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों की, मेटल और नॉन मेटल दोनों की, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटालाइट्स आर, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और तुम्हारा जर्मेनियम होगा, जिसकी तुम्हारी एटॉमिक नंबर क्या है बोरॉन की 5 है, सिलिकॉन क्या है 14 है, ठीक है। जर्मेनियम क्या है 31 है, तो इसकी कुछ एटॉमिक नंबर भी दिए हैं। अब मिक्सचर क्या है, अब मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट जोड़ते हैं ना तो मिक्सचर फॉर्म करते हैं, या फिर कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब फॉर्म करते हैं तो मिक्सचर बनते हैं। अब मिक्सचर तुम्हारे 2 तरीके से होंगे, कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी तो हम केवल टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है
जो कभी भी उसको स्प्लिट किया जा सकता है। दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड आर इंडिविजुअल फ्रॉम वन अनदर, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब वो सब्सटेंस जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उन जब कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, देखो एग्जांपल दिया, ऐसे दिया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। चॉक एंड वाटर मिक्सचर जो कभी स्प्लिट नहीं किया जाता उनको बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। जो कम्प्लीटली एकदम से मिक्स हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा हो गया जैसे एयर मिक्स विथ ऑयल, जब एयर उसमें मिल जाता है उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारा किस चीज़ का, जैसे उसमें पानी प्लस वाटर, कभी भी तुम पानी और उसको H2O को और मिल्क को जब मिलाओगे कभी भी उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। कर सकते हो नहीं, उसको बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो टाइप के मिक्सचर होते हैं जो स्प्लिट किया जा सकते हैं। दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस अलग दूसरे सब्सटेंस से निकल सकता है। जैसे एग्जांपल होगी तुम्हारा सैंड मिक्स विथ वाटर, ठीक है, H2O मिक्स विथ सैंड। तुम पानी ले लो एच और सैंड ले लो, दोनों को मिक्स करो और फिर उसको तुम फिल्ट्रेशन मेथड या फिर पेपर के मेथड से उसको सेपरेट करो। वहाँ तुम देखना कि तुम्हारा जो पानी है वो निकल आएगा बाहर और तुम्हारे बचे हुए पार्टिकल्स जो तुम्हारे सैंड के पार्टिकल रहेंगे वो तुम्हारे ऊपर ही रहेंगे, उस कलर पेपर पे रहेंगे, फिर फिल्टर पेपर पे रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रास बनता है हमेशा कॉपर प्लस जिंक से, और जो हमारा ब्रोंज बनता है वो कॉपर और प्लस टिन से। मतलब कॉपर दोनों कॉमन है, बस ये ब्रास में जिंक हो गया, ठीक है, और ब्रोंज में तुम्हारा टिन हो गया। ये Br इक्वल टू टिन, Bra इक्वल टू जिंक, Br इक्वल टू टिन। तो यहाँ पे एक तरीका है उससे बात करने का। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, a compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion। बताया जा रहा है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट आके आके मिक्स होते हैं, ठीक है, किसके किसके द्वारा? केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। मतलब कि अगर मान लो 2:1, मान लो आधा लीटर हमको पानी लेना है, वो आधा लीटर हमको पानी लेना है, वो ऑक्सीजन लेना है, आधा लीटर हमको नहीं, जैसे ले लो कि H2O का एग्जांपल ले लो। H2O में हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? 1 है, ऑक्सीजन का क्या है? 8। तो क्या बन जाएगा? 1:8। इसका तुम्हारा फिक्स प्रोपोर्शन बदल जाएगा, ठीक है। या फिर एटॉमिक मास ले लो तुम, एटॉमिक हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा? 2, सॉरी, ठीक है, हाँ। और तुम्हारा कंपाउंड कुछ और एग्जांपल हो गया, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा अदर चैप्टर या फिर अदर टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें कि मैं और से और वीडियो डाल सकूँ। धन्यवाद।